अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ CS417 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्प्रिंग सेमेस्टर 2024। इस असाइनमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट समझाता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग रिलेशनशिप The following relation technique is not first normal form. You need to convert into first normal form. तो इसमें हमारे पास ये जो रिलेशन है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ओके, ये बहुत ईजी है। इसमें हमें ऐसा कुछ, इसमें हमारे पास मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमने सिर्फ SQL क्वेरी लिखनी है। ओके, और इसमें अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो टेबल है, इसमें हमारे पास क्या है, टेक्नीशियन आईडी है, टेक्नीशियन नेम, टेक्नीशियन फ़ोन नंबर और टेक्नीशियन सिटी। अब अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोच होगा, हमने क्या करना है, स्प्लाइटिंग फ़ोन नंबर एंड टू सेपरेट रो। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास मल्टीपल फ़ोन नंबर है। ओके, तो इसको हमने सेपरेट करना है, इसको हमने स्प्लाइट करना है सेपरेट रो में। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है अहमद, इसके 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग रो में लिखेंगे, ठीक है, रो नंबर 1 और ये इसका हो गया रो नंबर 2, और इसमें इसको कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी वगैरह। दूसरा हमारे पास क्या है, फैसल, तो इसका सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, और 3rd नंबर पर हमारे पास क्या है, नोमान, तो नोमान की भी हमारे पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट है, 2 कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये भी इस तरह हमने सेपरेट रो में लिखना है। और 3rd पे हमारे पास है उस्मान, 4th नंबर, तो इसको भी हमने एक सिंगल रो में लिखना है, बस सिंपल। अब दूसरा अप्रोच हमारे पास क्या है, स्प्लाइटिंग फ़ोन नंबर एंड टू सेपरेट कॉलम। तो अब इसको हमने सेपरेट कॉलम में लिखना है। किस चीज़ को, ये जो हमारे पास है फ़ोन नंबर, तो हमारे पास होगा टेक फ़ोन नंबर 1 और टेक फ़ोन नंबर 2। ओके, और इसको हमने इसी तरह सेपरेट कॉलम में लिखना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है अहमद, तो अहमद के 2 नंबर है, एक ये और एक ये। दूसरा हमारे पास है फैसल, तो फैसल का हमारे पास फ़ोन नंबर 1 ये है और फ़ोन नंबर 2 इसका हमारे पास कोई नहीं है। और 3rd हमारे पास है नोमान, तो नोमान का भी हमारे पास 2 नंबर है, एक ये और एक ये। और 4 पे हमारे पास है उस्मान, तो उस्मान की भी उस्मान का भी सिर्फ सिंगल नंबर है, तो वो हम लिखेंगे टेक फ़ोन नंबर 1। अच्छा, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं you are required to write the SQL command for each of the following statement and the given table. Write SQL command and the second column of the table. तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे, इसकी SQL क्वेरी हमने यहाँ पे लिखनी है। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिएट अ टेबल, हमने एक टेबल क्रिएट करना है टेक्नीशियन से, ठीक है, टेक्नीशियन नेम से। और यू हैव आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी की, इसमें हमने क्या करना है, प्राइमरी की, और अगर पॉसिबल है तो इसमें हमने फॉरेन की रिलेशन भी लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है फॉरेन की, यहाँ पर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने हमें कोई भी टेबल नहीं दिया। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंगल टेबल है सबसे पहले, टेक्नीशियन। तो यहाँ पे हम सिर्फ उस सिंगल टेक्नीशियन टेबल का यूज़ करेंगे, और इसमें हमारे पास प्राइमरी की बनेगी। तो इस इंक्वायरी को लिखने के लिए आपके पास कोई भी सर्वर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जैम सर्वर, ये हमारे पास रहा जैम, और इसमें हमने अपाची और MySQL, ये 2 ऑप्शन हमने स्टार्ट करने हैं। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है, लोकल होस्ट ओपन करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा, ठीक है। वैसे ये जो डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको,
क्योंकि मेरे पास कोई डेटाबेस भी होना चाहिए ना, तभी मैं ये क्वेरी वगैरह ये टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेस हमारे पास फॉर एग्जांपल CS403। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं कोई भी टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो टेबल हमने क्रिएट करना था कौन सा, टेक्नीशियन। तो आई होप आपको पता होगा ये टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं और इसकी क्या क्वेरी होती है। नहीं पता तो खैर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट और उसके बाद हमने लिखना होता है टेबल, उसके बाद हमने लिखना होता है टेबल नेम। तो टेबल हमारा कौन सा है, टेबल हमारा है टेक्नीशियन। तो मैं इस टेक्नीशियन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इधर मैं पेस्ट करूँगा टेक्नीशियन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, इसमें हमारा होगा इसमें होगा टेक आईडी, और ये हमारे पास होगा इंटीजर, और ये हमारे पास प्राइमरी की भी है। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम हमारा बनेगा टेक्नीशियन नेम, और ये हमारे पास होगा करेक्टर। तो इसको हम करेंगे वेयर कैर, और इसका लेंथ 40 या 50 आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हमारे पास होगा टेक्नीशियन फ़ोन, और ये भी हमारे पास होगा वेयर कैर, और इसका लेंथ हमारे पास बनेगा 14 या 15 16, आप कोई भी लिंक दे सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नीशियन फ़ोन 2। ये हमारे पास होगा फ़ोन 1, और ये हमारे पास होना चाहिए फिर फ़ोन 1, और ये भी हमारे पास होगा वेयर कैर, और इसका भी सेम लिंक देंगे। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास टेक सिटी, और इसका भी आप कोई स्पेसिफिक लिंक दे सकते हो 100, और लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन। ओके, ये एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें इसका टाइप भी डिक्लेयर करना होगा, ठीक है, ये कौन से टाइप का है। तो ये हमारे पास होगा वेयर कैर। अब उसके बाद यहाँ नीचे गो का एक बटन होगा, गो, और हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ Ctrl+C, और ये जो क्वेरी है इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी सर्वर यूज़ करो, आप डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए, ताकि हमारी जितनी भी क्वेरी है वो बिल्कुल 100% करेक्ट हो। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इधर क्या कह रहा है, इधर हमने इंसर्ट करना है। ये कह रहा है इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इनटू। अभी हमने यहाँ पे ये जो कस्टमर टेबल क्रिएट किया, ठीक है, ये वाला, तो इसमें हमने ये डाटा इंसर्ट करना है। ओके, तो डाटा इंसर्ट करने के लिए सिंपल आपने दोबारा ओपन करना है लोकल होस्ट, और इधर हमारे पास ऑप्शन है SQL,
अब यहाँ पर ना आप देख भी सकते हो, ये जो है CS403 डेटाबेस, इसमें हमारा ये टेबल भी क्रिएट हो गया। ओके, तो इसमें ये कॉलम है। अच्छा, अब मैं इसमें डाटा इंसर्ट करता हूँ। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए सिंपल आपने लिखना है इंसर्ट, उसके बाद N2 और नेक्स्ट हमारा टेबल नेम होता है। तो टेबल हमारा है टेक्नीशियन, सॉरी यार, आई थिंक टेक्नीशियन नहीं है। टेबल हमारे पास कौन सा है, दोबारा देखते हैं। वो अच्छा, इधर हमारा है कस्टमर, तो हमें कस्टमर के टेबल में डाटा इंसर्ट करना होगा, लेकिन इधर तो हमारे पास कोई कस्टमर टेबल ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट ये क्वेरी इंसर्ट करने की कोशिश करूँ तो हमारा डाटा इंसर्ट नहीं होगा, हमें एरर आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करूँगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है कस्टमर, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास होगा कस्टमर आईडी, और इसके अलावा ईमेल हो सकता है, और फ़ोन नंबर, एड्रेस, और ठीक है, और एक हमारे पास इसके अलावा भी कुछ फील्ड होनी चाहिए। तो इस हिसाब से पहले हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा। कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो इन फील्ड में हमने डाटा इंसर्ट करना है, और डाटा हमने कौन सा इंसर्ट करना है। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए हमने लिखना है वैल्यूज़, और वैल्यू हमारे पास कौन सी है, कस्टमर आईडी होगी ये, और ये हमारे पास है जॉन डोई, तो ये इसका नेम, और नेक्स्ट जो हमारे पास है ईमेल, तो ये ईमेल की वैल्यू, और एक है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर में ये डाटा जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस, तो एड्रेस में हमारा ये डाटा स्टोर होगा। ओके, तो मैं करता हूँ Ctrl+C गो। ओके, अभी आपने यहाँ से ये डाटा कॉपी करना है, ठीक है। ये SQL क्वेरी, Ctrl+C, और नेक्स्ट है इंसर्ट एनी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने ये क्वेरी पोस्ट करनी है, पेस्ट करनी है। ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड में क्या कह रहा है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑर्डर टेबल। तो ये कह रहा है कि आपके पास ऑर्डर टेबल है, वहाँ से डाटा डिलीट करना है। वैसे यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल नहीं है ऑर्डर, ठीक है। तो या तो आप ऑर्डर टेबल क्रिएट करो और उसमें ये डिलीट वाली क्वेरी लिखो, या मैं ऐसा कर तो आपको ना यहाँ पे डायरेक्ट इसकी क्वेरी लिखता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेरी रन करूँगा तो एरर आएगा हमारे पास, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे डिलीट की क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर। तो हमारे पास फर्ज करो एक ऑर्डर टेबल है और उससे हमने डाटा डिलीट करना है, ठीक है। और वी आर, इधर हमारे पास कंडीशन है जिसका ऑर्डर डेट लेस देन हो 2020-1 से। ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ इस क्वेरी को, तो हमारे पास एक एरर आएगा को, ठीक है। नीचे हमारे पास एक एरर आया, ये कह रहा है CS403 डेटाबेस में हमारे पास ऑर्डर टेबल नहीं है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये जो क्वेरी है मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। क्वेरी हमारे पास करेक्ट है, लेकिन हमारे पास डेटाबेस नहीं है, ठीक है। डेटाबेस में ये टेबल नहीं है। अच्छा, अब फोर पे हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं अपडेट ईमेल। हमने अपडेट करना है ईमेल कस्टमर का, और कौन से टेबल में, कस्टमर टेबल में, और जिसके कस्टमर आईडी हो CS002। तो मैं देखता हूँ इस आईडी का हमारे पास कोई रिकॉर्ड है कि नहीं। ये हमारे पास है कस्टमर टेबल, और इसमें इसी तरह हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिलीट वाली क्वेरी लिखता हूँ, सॉरी अपडेट वाली क्वेरी, ठीक है। या मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो ये कह रहा है आपने अपडेट करना है ईमेल, और जिसकी कस्टमर आईडी हमारे पास क्या हो CS002। तो अगर आपने कोई टेबल अपडेट करना है
तो आपने लिखना है अपडेट कस्टमर, उसके बाद हमने क्या सेट करना है, ईमेल, न्यू ईमेल हमारा होगा new.email@example.com, और इसकी कस्टमर आईडी क्या है, CS002। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गो, तो ये कह रहे हैं आपका ये डाटा अपडेट हो गया, लेकिन इस तरह हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। Ctrl+C, लेकिन खैर फिर भी इनकी रिक्वायरमेंट है तो मैं वो क्वेरी लिखता हूँ, रन करता हूँ, और इधर मैं आता हूँ पोर्ट नंबर पे। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं रिट्रीव द नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल गैजेट एंड द गैजेट टेबल। ये कह रहे हैं फर्ज करो आपके पास एक गैजेट टेबल है, तो उसमें से आपने रिट्रीव करना है नेम और प्राइस, और इसमें कंडीशन है वेयर ऑल प्राइस इज ग्रेटर देन 5000। वैसे मैं इसको भी रन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई गैजेट का भी टेबल नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये भी हमें एरर देगा, लेकिन मैं आपको ये सिंपल क्वेरी रन करके दिखाता हूँ। ओके, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका जो CS403 डाटाबेस है उसमें एक टेबल, उसमें ये जो टेबल है गैजेट, ये क्या है हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेकिन यहाँ से फिलहाल मैं करूँगा Ctrl+C, और हमारा जो फाइल है इसमें मैं ये पेस्ट करूँगा। ओके, तो ये सिंपल हमारे पास CS403 का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया।